हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ का प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। तो ये एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशो को स्टडी करते हैं। उसके बारे में हम ये उस ब्रांच से कंसर्न करती है। लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है। बिकॉज 10th क्लास में हम जस्ट राइट ट्रायंगल तक ही स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और जबकि फर्स्ट ईयर में हम बाकी की जो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो इसकी साइड्स हैं ए बी सी, लेट से हम कह देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये जो साइड्स की रेशियोज़ हैं, 3 साइडें हैं, तो ए बाई बी एक रेशो पॉसिबल है, और ए बाई सी इसी तरह, बी बाई ए, बी बाई सी, और सी बाई ए, और सी बाई बी। ये टोटल मिलाकर 6 रेशो बनती हैं। तो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ट्रायंगल का एंगल जो है वो इन्वॉल्व होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर ये वाला जो मैंने सर्कल किया है, और इसी तरह किसी और केस में ये दूसरा वाला इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरह करके अब इसकी कंक्लूजन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियोज़ और उनकी एंगल्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें है साइन, कॉस, टेन, और उसके बाद है कोसेकेंट, फिर सीकेंड और कॉट या कोटेंजेंट। ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो इन्हीं रेशियोज से डिफाइन किए जाते हैं। ये रेशियोज यहाँ तो a बाई बी या b बाई सी इस तरह करके लिखिए, लेकिन यहाँ से तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट ये जो ट्रायंगल हम बनाते हैं उससे ये डिसाइड किया जाता है। जैसे कि 9th क्लास में आपने चैप्टर 4 फिज़िक्स में आपने पढ़ा था साइन थीटा, साइन एंगल जो होता है वो परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो वहाँ पर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, राइट ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 2 साइड हैं, उसके बारे में बताया जा रहा था। अब यहाँ पर ये जो साइन है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, लेकिन इसके अंदर जो ये थीटा है ये इसकी डोमेन है। मतलब साइन एक्चुअली में ये जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ इतना सा पार्ट, ये एक कैलकुलेटर की तरह है, ये एक ऑपरेशन की तरह है। मतलब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं तो ये उसके कोई ना कोई आंसर देता रहता है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर जो थीटा है जिसको मैंने सर्कल किया है और डबल एरो भी लगा दिए, ये एक डोमेन है या इनपुट है। यस, इनपुट सही वर्ड रहेगा, ये इनपुट है, और जब साइन उस पर अप्लाई होता है तो वो आउटपुट आती है, उसको रेंज कहते हैं। तो अब ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी डेफिनेशन है, इस तरह डिफाइन किए जाते हैं कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह जो कॉस थीटा है उसका फॉर्मूला है बेस अवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हम राइट ट्रायंगल की साइड्स को कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद है टेन थीटा, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। इसके बाद कोटेंजेंट जो है कॉट थीटा। कॉट जो है वो टेन का ऑपोजिट है, तो टेन का अगर वो ऑपोजिट है तो उसकी डेफिनेशन में ये रेशियो इन्वर्टेड फॉर्म में होगी, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह साइन का जो ऑपोजिट है वो है कॉसिकेंट थीटा। यहाँ पर साइन का ऑपोजिट कॉसिकेंट थीटा। अब ये साइन का ऑपोजिट है इन्वर्टेड फॉर्म में, तो साइन का है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, सो इसका होगा हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर। और लास्ट में है सीकेंट थीटा जो कि कॉस का ऑपोजिट है। अब कॉस का फॉर्मूला क्या था? बी बाई एच, तो इसका होगा एच बाई बी, यानी हाइपोटेन्यूज अवर बेस। अब ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री में इस लेवल पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेसिक जो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
अब हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे जो बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 है। मैं ये नंबरिंग दे देता हूँ। ये सबसे फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको हम प्रूव करेंगे। तो इस फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक एक्स वाई वाला ग्राफ। इसको मुश्किल अल्फाज में कहने के बजाय हम ये कह देते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसे पी कह देते हैं, पी ऑफ एक्स वाई, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। इसको ओरिजिन से जॉइन करते हैं ये, तो ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, अननाउन या वेरिएबल। अब हम इस पॉइंट पी को वर्टिकली एक्स एक्सिस से जॉइन कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास साइड्स बनी हैं इनको हम इसको एच कह देते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर पी और ये बेस सिर्फ यहाँ तक, जैसे। और ये एक राइट ट्रायंगल है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस लेवल में हम ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ राइट ट्रायंगल्स पर अप्लाई होता देखेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हमने डायग्राम में एक राइट ट्रायंगल ही कंसिडर की है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, जो कि सिर्फ राइट ट्रायंगल्स पर ही अप्लाई होता है। पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने ये फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम बोथ साइड पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पूरा लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को, ये वाली, इसको बोथ साइड पर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोथ साइड मतलब यहाँ पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये कटिंग होकर 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर हम एलसीएम ब्रेक करते हैं। तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर सेम पावर है, तो हम इसको कॉमन लिख सकते हैं, यानी कि p बाय एच और होल स्क्वायर, क्योंकि सेम पावर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर b स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो p बाय एच की भी पावर कॉमन लिख सकते हैं। बस अब ये ऑलमोस्ट प्रूव हो गया है। p बाय एच जो था, जो मैंने शुरू में लिखवाया, साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो ये यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें साइन थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा का ही ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज की जगह साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस, और इसकी जगह ये कॉस थीटा आ जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ब्रैकेट कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप है, ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो स्क्वायर टेक्निकली तो ये थीटा के ऊपर आना चाहिए, लेकिन आपने याद रखना है कि ये स्टेप गलत होगा, क्योंकि थीटा पर स्क्वायर लिखना कुछ और बात है, एक अलग है, और साइन स्क्वायर थीटा लिखना अलग बात है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एंगल पर स्क्वायर है, साइन पर नहीं। साइन एक फंक्शन है, जबकि इसका मतलब है कि ये साइन के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पर थीटा वाला स्क्वायर नहीं आता, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आता है, प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। इसके बाद सेकंड आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट वाली तो ये प्रूव हो गई। अब सेकंड को भी सिमिलर वे में प्रूव करना है। हमने ये जो इक्वेशन ली थी, ये वाली, ये अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम वाली, जो इस डायग्राम से आई थी, इस डायग्राम की राइट ट्रायंगल के लिए, तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, इसी को ही आगे यूज़ कर रहे हैं। वही सेम डायग्राम है, सेम
इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे बेस से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बेस स्क्वायर। तो यही यहाँ पर एक ट्रिक है कि आपने क्या करना है कि फर्स्ट टाइम जब एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इससे एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। उसके बाद जब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, और लास्ट टाइम जब पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे। तो अब अभी हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो अगेन ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है इनका स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एच बाय बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये दूसरी टर्म का भी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं जो कि पी बाय बी होल स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। अब जो बेसिक आइडेंटिटी है वो हम पुट करते हैं, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और सीकेंट थीटा का मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था जो कॉज का ऑपोजिट है। कॉज का क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट कॉज का उल्टा है, ऑपोजिट या इन्वर्स है, तो इसका होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। बस, तो हम ये पुट कर रहे हैं tan थीटा पी बाई बी की जगह, इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1, और ये जो है h बाई बी होल स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा सीकेंट, ये वाला सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। तो ये ऑलमोस्ट प्रूव हो गया। जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो स्क्वायर सिर्फ सीकेंट पर आएगा, थीटा पर नहीं आएगा, इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव हो गई। इसके बाद ये थर्ड बेसिक आइडेंटिटी है, इसको हम प्रूव करेंगे। इसमें भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेम डायग्राम आपने कंसिडर करनी है, राइट ट्रायंगल वाली, ये वाली सेम डायग्राम, इसके उसके लिए भी यही है, और सेम फार्मूला जो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम है, अब उसके लिए भी यही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एच स्क्वायर इक्वल्स पर पी यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी यानी बेस स्क्वायर, या बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर लिया। अब की बार हम पी स्क्वायर से करेंगे, तो बहुत इजी है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, एक दफ़ा एच से करना है, फिर पी से, फिर बी से। तो डिवाइडिंग बोथ बी फॉर बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर, तो इसको डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सेम है वो तो कैंसिल हो जाएंगे ये, और इसकी जगह जो स्क्वायर है वो होल कॉमन कर लेते हैं, एच बाई पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और प्लस इनका भी स्क्वायर, कॉमन पावर है, सेम पावर है तो कॉमन हो सकता है। अब अगेन यहाँ पर हमें कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। कॉट थीटा जो कि tan का ऑपोजिट है, तो पहले मैं tan लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये इसका कॉट थीटा इसका tan का उल्टा है, तो आएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह कोसिकेंट भी चाहिए हमें। कोसिकेंट किसका ऑपोजिट है? साइन का। तो साइन का तो हमें पता है, कोसिकेंट का अगर नहीं याद तो साइन का है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट का आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये कॉट थीटा की वैल्यू और कोसिकेंट थीटा हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, एच बाई पी की जगह आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस, और बी बाई पी आ जाएगा कॉट थीटा होल स्क्वायर
बस ये प्रूव हो गया, बहुत इजी। जैसे कि आपने देखा, अब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो स्केयर कोसेकेंट पर आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा यहाँ पर। तो ये प्रूव हो गया।